नमस्कार साथियों, जॉब अपडेट्स बाय एम के यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर नीट पीजी की कट ऑफ जीरो करने के बावजूद भी कुछ कॉलेजों में जो सीटें है वो खाली रहेगी है। नीट पीजी की उससे जुड़ी जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको देंगे और साथ ही साथ हम आपको इसमें बताएंगे जिस कैंडिडेट्स का नीट क्लियर नहीं हुआ वह और क्या क्या कोर्सेज कर सकता है। इसके अलावा मतलब एमबीबीएस के अलावा वह क्या क्या कोर्सेज कर सकता है जो उसके लिए फायदेमंद है। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 0% लागू फिर भी मेडिकल कॉलेज में पीजी की सीट 3 सीट रह गई खाली। 50 साल पुराने कॉलेज में अलॉटमेंट के बाद भी किसी ने नहीं किया ज्वाइन। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में इस साल 3 पीजी सीट खाली रही। केंद्र सरकार के 0% फॉर्मूले के बाद भी मेडिकल कॉलेज में 182 में से 179 सीट ही भरी जा सकी। खाली रही तीनों सीट ऑल इंडिया कोटे की नॉन क्लिनिकल विषय से संबंधित है। 4 बार काउंसलिंग स्लॉट होने और कई बार ज्वाइनिंग का टाइम बढ़ाए जाने के बावजूद भी 50 साल पुराने मेडिकल कॉलेज में सीटें खाली रहना सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि काउंसलिंग में सीट अलॉट हुई लेकिन ज्वाइन करने ही नहीं आए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग की बात करें तो 4 बार काउंसलिंग के बाद स्टे राउंड में ऑर्थोपेडिक जैसे क्लिनिकल विषय की सीट भी खाली थी। न केवल स्टेट कोटे की बल्कि ऑल इंडिया कोटे में भी ऑर्थोपेडिक विभाग की एक सीट खाली रह गई थी। हालांकि अभी जो पीजी की सीट खाली है उसमें ऑल इंडिया कोटे में एनाटोमी विभाग की एक, फिजियोलॉजी विभाग में एक और आईएसबीटी विभाग की एक सीट खाली है। इधर केंद्र सरकार ने लगातार पीजी सीट बढ़ाने और उसके लिए फंड भी प्रोवाइड करा रही है। मेडिकल कॉलेज में पिछले साल पीडियाट्रिक विभाग में एक सीट खाली रह गई थी। हालांकि उसमें पूर्व में एक ही सीट पर 2 स्टूडेंट्स को प्रवेश दिया जाता था। प्रशासन की जानकारी में आते ही एक को वापस निकाला तो दूसरी स्टूडेंट को ज्वाइनिंग के बाद सीट छोड़कर चली गई। दोस्तों जो ये लेटेस्ट अपडेट थी वो हमने आपको दे दी है। नीट पीजी की 0% के बावजूद 3 सीट खाली रह गई है। जो और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे जिस कैंडिडेट्स का नीट क्लियर नहीं हुआ वह आप कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकता है। मेडिकल में कैरियर एमबीबीएस नीट में जिनका चयन नहीं हुआ उनके लिए 2 साल के कोर्स 3 नवंबर को पहली जो लिस्ट लगेगी। 30 मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल डिप्लोमा के 12 कोर्स जो इसका लास्ट डेट है वो 31 तारीख तक है। मेडिकल में अपना भविष्य संवारने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेकर युवा अपना भविष्य संवार सकते हैं। जिन युवाओं का एमबीबीएस नीट में चयन नहीं हुआ वह अभ्यर्थी भी 2 साल के लिए विभिन्न कोर्सों के लिए आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिलिंग में से मान्यता प्राप्त 30 मेडिकल कॉलेजों में डिप्लोमा के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन 31 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। 3 नवंबर को जो लिस्ट है वो लगेगी। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिलिंग ने 12 डिप्लोमा कोर्स की सूची है जो जारी कर दी है। यह चाहिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या चाहिए। जेएलएन ब्लड बैंक के लिए 25 सीटें हैं। अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक 10+2 उच्च माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी रसायन विभाग, भौतिक विभाग, जीव विज्ञान, गणित व अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण हो। मतलब इसमें मेडिकल साइड मांग रखी है। अभ्यर्थी ने किसी भी बोर्ड से परीक्षा पास की हो वह आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थी को संबंधित शिक्षा बोर्ड की ओर से उत्तीर्ण प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करना होगा। अनारक्षित वर्ग व आर्थिक कमजोर वर्ग के ईडब्ल्यूएक्स अभ्यर्थियों के लिए उच्च माध्यमिक परीक्षा में न्यूनतम 45% और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सहित वर्ग के लिए 40% अंकों की जो अनिवार्य है वो रखी गई है। पैरामेडिकल कोर्स के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 17 वर्ष रखी गई है। 30 मेडिकल कॉलेज को इसके लिए अधिकृत किया गया है। जेएलएन के 25 सीटें ब्लड बैंक के लिए रिजर्वेशन रखी गई है। डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी, कैथ लैब टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ईसीजी टेक्नोलॉजी, ईईजी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नोलॉजी जो डिप्लोमा कोर्सेज आपको बता रहे हैं। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑप्थोमेट्रिक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी और डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी में शामिल है। जो इसके पाठ्यक्रम जो सिलेबस है वो क्या है। सभी कोर्स 2 साल के रहेंगे। कोर्स के कॉलेज में ट्यूशन की जो फीस है वो 35,000, सालाना कौशन मनी जो 5,000 या वह यूनिफॉर्म फीस 1,500 रुपये रखी गई है। महाविद्यालय संस्थान द्वारा ट्यूशन फीस के रूप में अभ्यर्थियों से 25,000 रुपये लेंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते समय जमा कराई गई जो अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क है राशि 10,000 जो रुपये वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। जो प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग है वो 23 से 28 नवंबर तक होगी। प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों की 3 ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। सभी राउंड की काउंसलिंग होने के बाद यदि किसी पाठ्यक्रम में 20 से कम अभ्यर्थियों को प्रवेश होता है तो संबंधित पाठ्यक्रम विशेष में प्रवेश नहीं दिया जाकर अन्य पाठ्यक्रम विकसितों के आधार पर विकल्प के रूप में महाविद्यालय आवंटन करेंगे। अभ्यर्थी सिलेक्शन के बाद 10वीं की अंक तालिका, जो 10वीं की डीएमसी है, +2 की डीएमसी है, 12वीं में जो मतलब ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में और मैथ रीजनिंग वो इंग्लिश में जो भी
उसके पास सब्जेक्ट थे, मतलब उसके पास होने की रिपोर्ट, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की जो कॉपी है वो साथ लेकर आए। 3 नवंबर को पहली सूची लगेगी। ऑनलाइन आवेदन के बाद सूची में आपत्तियां जो ऑब्जेक्शन है वो 4 से 9 नवंबर तक लिए जाएंगे। अस्थायी वरीयता सूची व आपत्तियों का निस्तारण 10 से 17 नवंबर तक किया जाएगा। जो अंतिम लिस्ट है वो 20 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग 23 से 18 नवंबर तक होगी। प्रथम काउंसलिंग के बाद 1 दिसंबर को जारी जो आवंटन पत्र है वो 1 दिसंबर को जारी किया जाएगा। महाविद्यालय में 1 से 7 दिसंबर के बीच रिपोर्ट करनी होगी। दोस्तों जो लेटेस्ट अपडेट थी वो हमने आपको दे दिया है। इससे रिलेटेड किसी भी कैंडिडेट को कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर करिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।